नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि फादर की जो प्रेजेंट एज है वो अपने सन की एज का 3 टाइम्स है। आफ्टर 10 years एज ऑफ फादर विल बिकम 2 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। हमें बोल रहे हैं कि 10 साल के बाद फादर की एज सन की एज का 2 टाइम्स है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें उनकी एज को फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम सन की एज को कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, अब फादर की एज लेते हैं। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी? सन की एज का 3 टाइम्स, दैट इज 3x ईयर्स। ओके, अब 10 साल के बाद सन और फादर की एज क्या होगी उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आफ्टर 10 years एज ऑफ सन। अब देखो, जब भी आफ्टर वर्ड आता है तो आपको एज ऐड करना होता है, एगो आता है तो माइनस करना होता है। तो 10 साल के बाद सन की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज तो x है, 10 साल बाद की बात कर रहा है तो इसमें 10 ऐड कर दो, ये एज होगी 10 साल के बाद सन की। अब 10 साल के बाद फादर की एज, तो आफ्टर 10 years एज ऑफ फादर इज इक्वल टू प्रेजेंट एज क्या है? 3x, इसमें 10 ऐड कर दो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 साल के बाद जो फादर की एज है ना वो सन की एज का 2 टाइम्स है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फादर की एज दैट इज 3x प्लस 10 इज इक्वल टू सन की एज का 2 टाइम्स, तो इसका डबल कर देंगे यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 10। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको कॉपी कर दो। 3x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये 2 इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 10 आपका 20। ठीक है, अब मैं 2x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं और 10 को राइट साइड में शिफ्ट करता हूं। 2x पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 20। 10 को इस साइड लेके आएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। 3x में 2x गया तो x आ जाएगा, 20 में 10 गया तो आपका 10 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 आ गया। अब x किसको कंसिडर किया था? सन की प्रेजेंट एज को। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी आ गई आपके पास? 10 years। और फादर की क्या होगी? सन की एज का 3 टाइम्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 दैट इज 30 years। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 30। 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स का सम दिया गया है 30। फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, तो हमें उनमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स को कंसिडर करते हैं। सो लेट the 3 consecutive even natural numbers are x, x plus 2 and x plus 4। ये 3 नंबर हमने कंसिडर किया है। अब क्वेश्चन में आपको इन तीनों का सम दिया गया है कितना? 30। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस
एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 इजिकल टू आपको 30 दिया गया है। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं x को ऐड कर लेता हूं, x प्लस x 3 टाइम x, फिर 2 प्लस 4 ये हो जाएगा 6 इजिकल टू 30। अब 6 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x इजिकल टू कितना आएगा 30 माइनस 6, 30 में 6 माइनस कर दो कितना बचेगा 24। अब 3 से 24 कट गया 8 टाइम, तो मेरे पास x इजिकल टू आ गया 8। अब x मैंने फर्स्ट नंबर को कंसिडर किया है, तो मेरे पास फर्स्ट नंबर आ गया, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इजिकल टू आ गया आपके पास 8, एंड सेकंड नंबर x प्लस 2, यानी कि इसमें 2 ऐड कर दो तो 10 आ जाएगा, और थर्ड नंबर x प्लस 4, 8 प्लस 4 12। लेकिन क्वेश्चन में आपको सबसे ग्रेटेस्ट सबसे लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर आपका क्या है 12 है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है डिवाइड 54 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 1 is 2/7 ऑफ द अदर। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 54 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस प्रकार से डिवाइड किया है कि जो एक पार्ट है वो दूसरे का 2/7 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को कंसिडर कर लेता हूं। लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स। नाउ सेकेंड पार्ट देखो क्या होगा, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 2/7 ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका x, तो इनटू में आ जाएगा x। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 54। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस 2x/7 इज इक्वल टू 54। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इस x को क्या मैं x/1 लिख सकता हूं, एक ही बात है। ओके, अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 1 और 7 का एलसीएम क्या होगा 7। अब इस 7 में 1 का डिवाइड कर दो, 7 टाइम चला जाएगा, 7 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7x। ठीक है, फिर साइन प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, इस 7 में इसका डिवाइड कर दो 1 टाइम, 1 इंटू 2x आपका 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 54। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 7x प्लस 2x ये आ जाएगा 9x अपॉन में 7 इज इक्वल टू 54। क्लियर स्टूडेंट, अब मैं इस 9 से 54 को काट दूंगा 6 टाइम और 7 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आएगा 6 इंटू 7, तो x इज इक्वल टू आ गया 42। अब x किसको कंसिडर किया था आपने फर्स्ट पार्ट को, तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू कितना आ गया 42। अब सेकंड पार्ट को निकालते हैं। नाउ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 2/7 ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है 42। अब 7 से 42 को काट दो, कितने टाइम कट जाएगा 6 टाइम, तो हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाएगा 12। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 250 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको ये दिया गया है, इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5% एंड इट्स लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, वी गेट द सेम पेरीमीटर। अब हमें क्या बोलता है कि यदि इस रेक्टेंगल की लेंथ को 5% इंक्रीज कर दिया जाए और ब्रेथ को 10% डिक्रीज कर दिया जाए तो पेरीमीटर सेम रहता है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेंथ और ब्रेथ को कंसिडर कर लेता हूं। लेट x एंड y बी द लेंथ
250 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है ना वो 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो इस पेरीमीटर की जगह मैं लिख दूंगा 2 टाइम लेंथ, लेंथ आपकी x है, प्लस ब्रेथ y इज इक्वल टू 250। अब देखिए 2 से 250 कट जाएगा 125 टाइम, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 125। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देता हूं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ को 5% इंक्रीज करना है। तो जब रेक्टेंगल की लेंथ को 5% हम इंक्रीज करेंगे तो नई लेंथ आएगी, उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, व्हेन लेंथ इंक्रीज्ड बाय 5%, जब मैं लेंथ को 5% इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास नई लेंथ देखो क्या आएगी, न्यू लेंथ इज इक्वल टू एक्स, इंक्रीज का मतलब ऐड करना, जोड़ना, तो प्लस करूंगा 5% ऑफ किसका, लेंथ का, तो x। अब इसको हम सोल्व करते हैं। x प्लस, सबसे पहले परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, तो 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और आपका x। ठीक है, 5 से 100 कट जाएगा 20 टाइम, तो हमारे पास आएगा x प्लस x/20। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, 1 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। 20 में 1 का डिवाइड 20 टाइम, 20 इंटू एक्स 20x, प्लस 20 में 20 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू एक्स आपका x। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 21x/20। तो हमारे पास न्यू लेंथ आ जाएगी 21x/20। ठीक है, अब ब्रेथ को 10% डिक्रीज करना है, तो व्हेन ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 10%, जब मैं ब्रेथ को 10% डिक्रीज करता हूं तो मेरे पास नई ब्रेथ देखो क्या आती है, तो न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू y, डिक्रीज का मतलब कम करना, तो माइनस लूंगा, 10% ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ आपकी y है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो y माइनस परसेंटेज के साइन को हटा दो, नीचे 100 लिख दो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और आपका y, एक जीरो से एक जीरो कट गया, हमारे पास आ गया y माइनस y/10। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 1 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा, 10 में 1 का डिवाइड 10 टाइम, 10 इंटू वाई, 10y माइनस 10 में 10 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू वाई आपका y। अब 10y में 1 माइनस करेंगे तो 9y/10, ये हमारे पास न्यू ब्रेथ आ जाएगी। अब देखो, अब हमें क्या करना है, न्यू पेरीमीटर देखो क्या आएगा, नाउ न्यू पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ, यानी कि न्यू लेंथ, न्यू लेंथ क्या है आपके पास 21x/20 प्लस न्यू ब्रेथ 9y/10। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि उसकी लेंथ 5% इंक्रीज कर दी जाए और ब्रेथ को 10% डिक्रीज कर दिया जाता है, तो पेरीमीटर सेम रहता है। तो पेरीमीटर आपको दिया गया है 250, तो इसके इक्वल रख दो आप, 250 इज इक्वल टू 2 टाइम 21x/20 प्लस 9y/10। अब देखिए स्टूडेंट, इस 2 से मैं इसको काट दूंगा 125 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 21x/20 प्लस 9y/10 इज इक्वल टू 125। क्लियर? अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, देखो 20 और 10 का एलसीएम 20 आ जाएगा, 20 में 20 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 21
आपका 21x आ जाएगा, प्लस 20 में 10 का डिवाइड 2 टाइम 2 इंटू 9y, ये हो जाएगा 18y इजिकल टू 125। अब 20 को इस साइड शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 21x प्लस 18y इजिकल टू, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2500। अब देखो आपको क्या करना है, यहां से देखो आपके पास दो वेरिएबल आ गए, एक तो x और दूसरा आपका y। अब हमें एक वेरिएबल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, मैं इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल लेता। देखो यहां से आप अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 125 माइनस x। ये y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलो मैं करता हूं, इस साइड कर देता हूं, 21x प्लस 18 और y की वैल्यू क्या है 125 माइनस x इजिकल टू 2500। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 21x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 18 को 125 के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 2250, फिर 18 को माइनस x के साथ करेंगे तो माइनस का 18x इजिकल टू 2500। अब इसको सोल्व करते हैं, 21x प्लस का, ये आपका माइनस का, तो प्लस का 3x बचेगा, इसको इस साइड ले आओ तो माइनस करेंगे ना 2500 में 2250, तो आपके पास बचेगा 250 और x इजिकल टू आएगा 250 अपॉन 3। अब 3 का डिवाइड कर दो, 3 का जब आप डिवाइड करेंगे तो x के इक्वल आ जाएगा 83.33 सेंटीमीटर। अब ये आपके पास क्या आ गई, x आ गई। x किसको कंसिडर किया आपने, लेंथ को कंसिडर किया, तो ये तो आपके पास आ गई लेंथ। अब आपको फाइंड आउट करना है ब्रेथ। ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपको ब्रेथ मिल जाएगी। तो y इजिकल टू 125 में माइनस कर दो 83.33, तो जब आप 125 में 83.33 माइनस करेंगे तो आपके पास y इजिकल टू आ जाएगा 41.67 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गई, ब्रेथ आ गई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है, रश्मि इज ए कैशियर इन ए बैंक। रश्मि है वो एक बैंक में कैशियर है। She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively। अब आपको क्या बोला है कि उसके पास 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए की करेंसी है। The ratio of the number of these notes is 3:4:5। ये नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो दिया गया है। The total cash with रश्मि is, ये टोटल आपको कैश दिया गया है। How many notes of each denominations does she have? तो आपको बताना है कि उसके पास टोटल नोट्स यानी कि 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए के कितने होंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो दिया गया है, तो यार रेशियो दिया गया है तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ नोट्स को कंसिडर करेंगे, यानी कि 100 रुपए के कितने होंगे, 50 के कितने होंगे और 10 के कितने होंगे। सो लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 रुपए के कितने नोट्स होंगे, रेशियो दिया गया है 3x होंगे, एंड नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपए के कितने नोट्स होंगे 4x होगा। ऐसे ही 10 रुपए के कितने नोट्स होंगे आपके 5x होंगे। ये मैंने नंबर ऑफ नोट्स को कंसिडर किया है। अब इन नोट से अमाउंट कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स, 100 रुपए के नोट से टोटल अमाउंट कितना होगा, तो 100 इंटू नंबर ऑफ नोट्स 3x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा ₹300x। ऐसे ही 50 रुपए के नोट से कितना अमाउंट होगा वो निकालते हैं, तो 50 इंटू नंबर ऑफ नोट्स 4x मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा
200x and amount of rupees 10 notes is equal to 10 into नंबर ऑफ नोट 5x, ये आ जाएगा रुपीज 50x, इतना अमाउंट होगा। तो अगर इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो वो टोटल अमाउंट होगा, और टोटल अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो इन तीनों को ऐड कर दो, 300x प्लस 200x प्लस 50x, ये टोटल अमाउंट होगा, और टोटल अमाउंट आपको दे रखा है 2,20,000। अब इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 550x इज इक्वल टू 2,20,000। ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2,20,000 डिवाइडेड बाई 550। एक जीरो से एक जीरो को काट दो, 50 से ये कट जाएगा आपका 400 टाइम, तो x के इक्वल आ जाएगा 400। ठीक है, अब देखो हमें नंबर ऑफ नोट्स बताना है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। एक्स कितना निकाला? 400, तो 400 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 1200, यानी कि 100 रुपए के नोट कितने थे उसके पास? 1200। अब 50 रुपए के नोट लेते हैं, तो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू 4 इंटू 400 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 1600। अब 10 रुपए के नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स इज इक्वल टू 5 इंटू 400, यह आ जाएगा 2000। ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए 6th क्वेश्चन में आपको दिया है ए कार रेंटल कंपनी चार्जेज रुपीज 500 a डे एंड रुपीज 8 पर किलोमीटर फॉर रेंटिंग ए कार। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कोई कार कंपनी है जो कार को किराए पे देती है, एक दिन का किराया 500 रुपीज है और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है? 8 रुपीज। ठीक है, प्रकाश रेंट्स ए कार फॉर 2 days एंड हिज बिल बिकम्स टू रुपीज 1644। अब हमें क्या बोलता है कि प्रकाश उस कार को 2 दिन किराए के लिए लेता है और ये उसके पास टोटल बिल आता है। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ड्राइव? तो आपको बताना है कि प्रकाश ने उस कार को कितने किलोमीटर चलाया। ठीक है ना, तो उसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट प्रकाश ड्रोव the car is equal to x किलोमीटर। ठीक है, अब प्रकाश उस कार को कितने दिन के लिए किराए के लिए लेता है? 2 दिन के लिए, तो 2 दिन का किराया निकाल लेते हैं। रेंट फॉर 2 days इज इक्वल टू 2 इंटू पर डे का चार्ज क्या है? 500 रुपीज। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज 1000। ये आपका 2 दिन का फिक्स चार्ज है। अब टोटल बिल उसके पास कितना आता है? 1644। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 1644। अब देखिए टोटल अमाउंट के इक्वल क्या होगा? अब फिक्स चार्ज दैट इज 1000 प्लस में प्रकाश कितने किलोमीटर कार को चलाता है, यानी कि x पर किलोमीटर का चार्ज 8 रुपीज है, तो इंटू में 8 इज इक्वल टू 1644। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1000 को इस साइड शिफ्ट कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा। 1644 माइनस 1000, इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 644, और x इज इक्वल टू 644 अपॉन 8, और 8 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 80.5 किलोमीटर। इतने किलोमीटर प्रकाश उस कार को ड्राइव करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है A boat goes downstream from one place to another place
in 9 hours. It covers the same distance upstream in 11 hours. If the speed of the stream is 2 km per hour, find the distance between the two places. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में मैंने ये बोट लिया है और ये आपका वाटर लिया है। ओके, अब देखो ये जो आपकी बोट है ना, वो इस पॉइंट यानी कि ए ले लेते हैं, पॉइंट ए से बी की तरफ जाती है, यानी कि बोट की डायरेक्शन आपकी ए से बी की तरफ है। और इस वाटर की डायरेक्शन, दैट मींस वाटर फ्लो की डायरेक्शन भी हम ए से बी की तरफ ले लेते हैं। कहने का मतलब वोट की डायरेक्शन और वाटर फ्लो की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब अप स्ट्रीम क्या होता है? अब की बार मैं बोट की डायरेक्शन बी से ए की तरफ कर देता हूं। मान लो ये बोट की डायरेक्शन है और वाटर फ्लो की डायरेक्शन सेम रखते हैं, यानी कि ए से बी की तरफ रखते हैं, यानी कि बोट की डायरेक्शन और वाटर फ्लो की डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है, तो इसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि बोट है ना, वो डाउन स्ट्रीम में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कितना टाइम लेती है? 9 आवर्स। और अप स्ट्रीम में यही बोट आपकी पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लेती है? 11 आवर्स। ठीक है, आगे क्या दिया है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होती है? वाटर फ्लो। वाटर फ्लो की आपको स्पीड भी दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस को बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम बोट की स्पीड को कंसिडर करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, नाउ स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया गया है? 2 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो स्टूडेंट, बोट की जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम में क्या होगी? देखो डाउन स्ट्रीम में बोट की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है, यानी कि बोट की स्पीड और वाटर फ्लो की स्पीड दोनों की सेम है, तो उस कंडीशन में आपकी स्पीड ऐड हो जाती है। तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब अप स्ट्रीम में निकालते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में आप क्या करेंगे? जो बोट की स्पीड है उसमें वाटर फ्लो की स्पीड माइनस करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बोट की स्पीड x है, इसमें वाटर फ्लो की डायरेक्शन स्पीड 2 कम कर दो, ये आ जाएगी आपकी अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड। अब देखो डाउन स्ट्रीम में वो कितना टाइम लेती है? 9 आवर्स, यानी कि 9 आवर्स में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी उसको फाइंड करते हैं। तो नाउ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में? x प्लस 2, ये तो स्पीड हो गई। टाइम क्या है आपका? 9। ठीक है, अब अप स्ट्रीम में देखो 11 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस कवर्ड इन 11
आवर्स, अब चाहो तो ये भी लिख सकते हैं व्हाइल अप स्ट्रीम, ठीक है, इजिकल टू, अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, स्पीड क्या होगी अप स्ट्रीम में x -2 और टाइम कितना है 11, तो इनटू में 11। अब ध्यान से देखो, देखो डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम रहती है, तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे, ठीक है ना। x + 2 इंटू 9 इजिकल टू x -2 इंटू 11। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 9 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, 9x, 9 इंटू 2 आपका 18 इजिकल टू 11 इंटू x 11x, 11 इंटू -2 माइनस का 22, ठीक है। अब मैं 9x को तो राइट साइड में शिफ्ट करता हूं और 22 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं, ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 22 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 18 + 22। 11 में 9 माइनस कर दो 2x आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 40, 2 से कट जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा 20। अब x किसको कंसिडर किया है आपने, स्पीड ऑफ बोट को, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तो ये x की वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं या फिर इसमें रख सकते हैं, किसी में रख सकते हैं, एक में रख दो। तो डिस्टेंस इजिकल टू x की वैल्यू क्या है 20, तो 20 + 2 इंटू आपका 9, 20 + 2 22 हो जाएगा इंटू 9, अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 2 18, 18 का 8 1 कैरी, ये हो जाएगा आपका 19 किलोमीटर, यानी कि A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है 198 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास वर प्लेइंग इन द फील्ड एंड 3/5 ऑफ द रिमेनिंग वेंट टू एन आइसक्रीम शॉप। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्लास के हाफ स्टूडेंट्स है ना, वो खेलने के लिए फील्ड में गए और रिमेनिंग स्टूडेंट्स का 3/5 स्टूडेंट्स आइसक्रीम की शॉप पे गए। द रेस्ट 8 स्टेड इन द क्लास, 8 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड करना है, ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल स्टूडेंट्स है उसके हाफ स्टूडेंट खेलने के लिए फील्ड में गए थे, तो स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द फील्ड इज इक्वल टू इसका हाफ x/2, इतने स्टूडेंट खेलने के लिए गए थे। अब x में x/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा x/2, x/2 क्या हो गया रिमेनिंग स्टूडेंट्स, इसका 3/5 स्टूडेंट्स आइसक्रीम की शॉप पे गए थे, तो स्टूडेंट्स वेंट एन आइसक्रीम शॉप इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 5 इंटू 10 आपका 10। इतने स्टूडेंट्स आइसक्रीम की शॉप पे गए थे और 8 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे थे, तो स्टूडेंट्स स्टेड इन द क्लास इज इक्वल टू 8। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल स्टूडेंट्स के इक्वल आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू x/2 प्लस 3x/10 प्लस 8 को मैं 8/1 लिख सकता हूं, एक ही बात है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, देखो 1 to 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 10, 10 में 2 का डिवाइड कर दो
5 टाइम 5 इंटू एक्स 5x प्लस 10 में 10 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू 3x 3x हो जाएगा प्लस 10 में 1 का डिवाइड 10 टाइम 10 इंटू 8 आपका 80। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। पहले इन दोनों को ऐड कर दो तो x इज इक्वल टू 5 और 3 8x प्लस 80 अपॉन में 10। अब 10 को इस साइड शिफ्ट कर दो, डिवाइड में है इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 8x प्लस 80 इज इक्वल टू 10x। अभी इस 8x को राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो आपके पास आएगा 10x राइट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 80। अब 10 में 8x माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 80। 2 से 80 कट गया आपका 42। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। x किसको कंसिडर किया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मींस उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 40। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।